नमस्कार। महान दार्शनिक ओशो रजनीश ने कहा है कि आज तंत्र से ज्यादा गुणतंत्र की जरूरत है, पर आज हम बढ़ तो गुंडातंत्र की ओर रहे हैं। आज के इस युग में चाणक्य की कूटनीति भी बेमानी साबित हो सकती है। इसीलिए तो हर चुनाव से पहले नई रणनीति बनाने का चलन हर पार्टी में बढ़ता जा रहा है। ये रणनीतियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्माद फैलाकर वोट बटोरने के लिए बनाई जाती हैं। ये रणनीतियां अक्सर पार्टी के सिद्धांतों को ताक पर रखकर भी बनाई जाती हैं। दरअसल हर पार्टी चाहती है चुनाव जीतना, उसका लक्ष्य है कुर्सी पाना, हथियाना। पर कमाल की बात यह है कि मुद्दे अलग अलग हैं। कौन ये मुद्दे बनाता है, कैसे ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तो आइए सुनते हैं क्या बताते हैं नीति निर्माता। जहाँ तक कि कार्यक्रम क्या हो, हमारी पब्लिसिटी का आधार क्या हो, हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, ये एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग होती रहती है, एआईसीसी मीट करती रहती है। तो ये कोई पता चीज़ नहीं है कि चुनाव के समय अचानक हम कुछ नए कार्यक्रम लेकर आ जाएं। ये छोटी पार्टियों में होता है, लेकिन कांग्रेस तो एक गंगा नदी की तरफ प्रवाहमान नदी है और उसमें निरंतर विचार होते रहते हैं। उसी का एक समुच्चय, एक कैप्सूल फॉर्म में हम चुनाव में इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से लाते हैं। जब डेफिनेट कोई कार्यक्रम बनाते हैं कि हम निश्चित करते हैं कार्यक्रम को, तो हम अपने पहले वर्कर से राय लेते हैं, फिर वर्कर के बाद पार्टी बैठती है, फिर पार्टी में से कुछ एक्सपर्ट लोग जो होते हैं हम उनको हैं, और फिर वो एक बैकग्राउंड पेपर ला करके रखते हैं और उस बैकग्राउंड पेपर्स के ऊपर में हम डिस्कशन करते हैं। फिर डिस्कशन करने के बाद वो एक मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र के रूप में हम पब्लिक के बीच में जाते हैं कि हम सरकार में आएंगे 5 साल में तो हम ये काम करेंगे। तो जब एक बार घोषणा पत्र पार्टी का हो जाता है तो फिर जो भी पार्टी के वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं उस घोषणा पत्र से वो बन जाता है। देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो एक जिसको हम कहते हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसमें हम तमाम लोगों से सलाह करके, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, किसानों से बात करते हैं, जो आपके मजदूर हैं उनसे बात करते हैं, शिल्पकारों से बात करते हैं, फिर व्यवसायियों से बात करते हैं, उद्योगपतियों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, वनवासियों से बात करते हैं, और इसके आधार पर एक हम जिसको कहते हैं संपूर्ण आकलन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं इसकी, और उसको फिर देश की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसके साथ जोड़कर हम आर्थिक मुद्दे बनाते हैं। इसी तरह से हम सामाजिक मुद्दे बनाते हैं। एक तो कोई नेशनल इशू है तो जो हमारी नेशनल काउंसिल होगी वो फैसला करेगी कि इस इशू को स्टेट्स में ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाना है, तो उसको हम फिर सर्कुलर के द्वारा अपने तमाम स्टेट यूनिट्स को कहते हैं कि ये कैंपेन इस तरीके से करनी है नेशनल इश्यूज़ में। लेकिन हर एक यूनिट के अपने अपने लोकल इश्यूज भी होते हैं, उसके बारे में वो फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए, किस फॉर्म में करना चाहिए, कैसे स्ट्रगल करनी चाहिए। तो एक इशूज के बाद हम फिर पॉलिसीज बनाते हैं जिसको आप मैनिफेस्टो कहिए, और उस इशूज को लागू कैसे हो तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम जब बन जाता है कि नहीं हमारा लैंड सीलिंग जो है, भूमि वितरण का ये कार्यक्रम है, शिक्षा के मामले में हम कंपलसरी एजुकेशन चाहते हैं, या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चाहते हैं, या राइट टू वर्क चाहते हैं, तो ये हमारा एक प्रोग्राम बनता है। और फिर उस प्रोग्राम के लिए मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजी है जिसके संबंध में मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी में फिर हम ज्वाइंट कैंपेन भी करते हैं, अपने तरीके से भी हम पार्टी के स्तर पर जाते हैं, अलायंस के स्तर पर जाते हैं, और दूसरे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके समर्थन में भी जाते हैं। डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी, ये 3 इशू करना चाहिए। एक अभी का थिंकिंग है, जनवरी में क्या होगा पता नहीं। बीजेपी के इलेक्शन इश्यूज तो कोई नए नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू जो आज हम समझते हैं वो तो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी ऑन आवर फ्रंटियर्स, यानी 40 साल से कश्मीर का इशू चल रहा है और हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। अरे वो तो कर रहा है, वो तो अगर दुश्मनी करता है तो हम क्या कर रहे हैं। इस बार जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारा एक प्लान है, 300 सीट पाना, जीतना, और उसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समय सिंह राव जी के नेतृत्व में 4 वर्ष की उपलब्धियां आर्थिक क्षेत्र में, जो तनावपूर्ण वातावरण था, जो राजनीतिक तापमान था, उसका नीचा
हो जाना और राजनीतिक स्थिरता की अनिवार्यता के संबंध में लोगों को समझाना। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम बीच में लोगों पे जाएंगे। देखिए, एक तो देश में जो देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली बात है, देश की सुरक्षा, देश के अंदर एक भय और आतंक से मुक्त, देश में एक स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति, आर्थिक आज़ादी और गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति, ये सवाल हैं जो विभिन्न रूप में देश के सामने आज खड़े हैं। लेकिन देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा और आज ये देश सारा एक रहे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में जनता इस बात को ध्यान से देखेगी कि कौन पार्टी इस देश को एक रख सकती है, भ्रष्टाचार से मुक्त रख सकती है और देश की आर्थिक स्वाधीनता और स्वाभिमान को बच सकती है। यह आज बड़ा भारी प्रश्न बनकर आ गया है।